गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे ऑपरेशन मंजिल के सीरीज 8 में भरपूर स्वागत है। आप सभी आएँ और अपने जीएस को बेहतर करें इस चैनल पे। तो आपको डेली ऑपरेशन मंजिल से आपका एक सीरीज मिलता है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप अगर पढ़े हैं तो आपका रिकॉल होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप प्रश्न सीखेंगे। तो बिल्कुल आएँ और अपने तैयारी को और बेहतर करें। और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो पहले वो सारे वीडियो को देखें, उसके बाद ये भी वीडियो देखें। इससे आपको सीरीज में तैयारी होगा और आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी देखते रहें और क्लास को जितना हो सके आप सभी शेयर करें। तो शेयर करते रहें और क्लास का आनंद लें। आपको इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज भी मिलेगा, आप सभी देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत में संविधान में कौन सी नागरिकता का जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता में भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न उठता है कि भारत में कौन सी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी कि भारतीय नागरिकता किस विधि से नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो एक नंबर है जन्म द्वारा या वंश क्रम द्वारा। तो ये सही है, जन्म से भी आपको जो है भारत में नागरिकता मिल जाएगा, या फिर आप का वंश अगर भारत के अंदर है तो उससे भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। फिर देशीकरण द्वारा और रजिस्ट्रीकरण द्वारा, तो ये भी भारत में नागरिकता का जो है वो ये है कि आप इससे भी नागरिकता ले सकते हैं, देशीकरण और रजिस्ट्रीकरण द्वारा। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, कोई भी भूभाग अगर भारत के अंदर शामिल होता है तो स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है। भारतीय बैंक में धन जमा द्वारा, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय बैंक में धन जमा होने से भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। ये 5 विधि है, जन्म द्वारा, वंश क्रम द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। इस तरह से जो है वो 5 तरह से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और ये इसका आंसर डी हो जाएगा। इससे भारत की नागरिकता नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था। तो कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार वाद योग है, अवाद योग है, लचीले हैं, कठोर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर वाद योग है, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग है, क्योंकि जब हम न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ रीट जारी कर सकती है। तो इस तरह से जो है वो मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग है, ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि किस आर्टिकल के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35, ध्यान रखेंगे एक नंबर, आर्टिकल 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद का जिक्र किया गया है, ध्यान रखेंगे। आपको जो है डेली हम देख रहे हैं कि जो है वो 5 अनुच्छेद देते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो वैसे सारे अनुच्छेद को करवा देंगे जहां से परीक्षा में प्रश्न उठता है। तो डेली आप 5-5 अनुच्छेद को करें, आपके पास अनुच्छेद का भंडार होगा और आपसे परीक्षा में अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न नहीं छूट सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहें। डेली लास्ट में आपको 5 अनुच्छेद मिलता है, तो उस अनुच्छेद के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और देखिए कि आपका जो है अनुच्छेद काफी अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार का ही अंग है और इसका आंसर एक नंबर होगा आर्टिकल 19(1) के
तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में हम लोग देख चुके हैं कि 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। जो पीछे वाला वीडियो में देखें, तो अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाला वीडियो देखें, उससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21, क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में ही है। तो इस तरह से जो है वो हम विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, क्योंकि मेरा शरीर जा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर 21 होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेश यात्रा का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है? तो 21, क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में ही है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसका आंसर 21 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेकित है? तो यहाँ पर जो है काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से हम पूरा डाउट आपका क्लियर करना चाहा हूँ, क्योंकि जो है इससे पहले आपको कल ही वीडियो में हम बताए थे रीट राष्ट्रपति के द्वारा, न्यायालय के द्वारा 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। अगर आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तो 5 तरह की रीट जारी कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जाते हैं तो वो भी 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। तो वही है 1 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका है हमें शरीर चाहिए, यानी कि शरीर को हमारे सामने पेश कीजिए। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बी नंबर है परमादेश, हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं तो इस तरह से जो है यह रीट लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व को पालन करने से इनकार करने से होता है। हम आदेश देते हैं परमादेश में। प्रतिषेध है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। तो प्रतिषेध में होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। इसमें होता है कि मना कर देना। उच्चतम न्यायालय किसी निचली न्यायपालिका को किसी मामले में सुनवाई से मना कर देता है। यही होता है प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण होता है पूर्णता सूचित कीजिए। तो इसमें होता है कि मंगा लेना। उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा लेता है। यही होता है उत्प्रेषण। और अधिकार परीक्षा होता है किस अधिकार से, यानी कि कोई व्यक्ति इलीगल रूप से कोई सार्वजनिक पद को पा लिया है तो उससे न्यायालय पूछ सकती है कि किस अधिकार से आप इस पद पे बने हुए हैं। तो इसका आंसर F हो जाएगा, सभी सही है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर F होगा सभी, यानी कि ध्यान रखेंगे ये 5 तरह के रीट है और ये 5 रीट सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। तो आपको क्लियर रहना चाहिए, आंसर प्रश्न उठते रहता है परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार के संरक्षक कौन है? तो अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है वो न्यायपालिका है, यानी कि आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो कौन से रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। इसका अधिकार परीक्षा होता है। अधिकार परीक्षा जो होता है वो आपका ये पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि इसमें जो है वो किस अधिकार से व्यक्ति जो है वो बैठा रहता है जिस पद पर, यानी कि उसमें सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से जो है वो आपका बैठ जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो है वो पोस्टमार्टम कहा जाता है इस आपको अधिकार परीक्षा को। तो इसको ध्यान रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रीट जारी किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी नंबर हैबियस कॉर्पस को जारी किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो इस तरह से भी प्रश्न उठते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा के अधिकार को जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 44वें अमेंडमेंट के तहत जो है वो जोड़ा गया था। तो आपका जो इसे फिर मौलिक अधिकार बनाया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। तो शिक्षा के अधिकार लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, जबकि सूचना के अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और ये आर्टिकल 19 में सम्मिलित है आपका सूचना का अधिकार, ध्यान रखेंगे, पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाए।
नोट, मूल रूप से संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। तो पहले संविधान में जो है, मूल संविधान में 7 तरह की मौलिक अधिकार थी, लेकिन वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था उसे निष्कासित करके 300 क में डालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान में 6 तरह के मौलिक अधिकार है। कौन कौन है? तो एक नंबर में समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का जिक्र आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जिसे निष्कासित करके 300 क में डाल दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस तरह से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 हैं, ध्यान रखेंगे। और इससे प्रश्न उठते हैं, सीधे जो है मिलान करने के लिए देगा कि जो है उसमें से कौन गलत है। तो ध्यान रखिएगा कि समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीधे यहाँ से प्रश्न उठाता है कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है, उसके बाद या पहले वाला समानता के अधिकार में नहीं आते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। नेक्स्ट, डेली की तरह आज भी आपके लिए 5 अनुच्छेद जो काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 39 का राज्य समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगी। तो राज्य जो है ये, क्योंकि आपका आर्टिकल 39 का जो आता है वो नीति निर्देशक तत्व में आ जाते हैं। तो राज्य समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगी 39 क में। और 39 घ में है पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के समान कार्य के समान वेतन। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ में है। तो अब सीधे प्रश्न ऐसा भी उठाता है कि कौन से आर्टिकल में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों के समान वेतन का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 39 घ में। 40 है, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। तो ग्राम पंचायत का गठन राज्य करता है, इसका चुनाव पूरा राज्य सरकार पे ही डिपेंड रहता है। तो आर्टिकल 40 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 41 है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार जो है आर्टिकल 41 में है। और अनुच्छेद 43 है, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो आर्टिकल 43 है, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योग को, छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो इस तरह से आज भी आपके लिए 5 अनुच्छेद जो काफी महत्वपूर्ण है, इसे देखते रहेंगे। पीछे के भी वीडियो आप सभी रिवाइज करते रहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सबको छोड़े नहीं, आप रिवाइज करें, जब भी समय मिले आप पीछे वीडियो को फास्ट करके देखें। इससे आपको काफी जो है वो फायदा होगा और आप बेहतर करेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।